पिछले वीडियो में मैं अपना जहाँ रहता हूँ उसके बारे में कुछ बात बताया था। और मैं जहाँ इस गाँव में रहता था, मलेरिया केराकत जौनपुर, वहाँ का हाल सुनाता। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो बदलता भारत एक चैप्टर था हम लोग को हिंदी में। उसमें यही बताया जाए कि भाखड़ा जंगल बांध, रेहन बांध, स्टील प्लांट, इसके बारे में पढ़ाया जाता है कि भारत बदल रहा है। भारत तो हमेशा से बदल रहा है, आज भी बदल रहा है। आज तो बिल्कुल दूसरा स्वरूप ले लिया है। एक समय वह भी था जब इंडिया में खाने की कमी हो गई थी। सन 1965 में युद्ध था पाकिस्तान के साथ, अमेरिका नाराज हो गया और गेहूँ देना बंद कर दिया। फिर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जय किसान जय जवान का नारा दिया और उन्होंने एक कसम खा ली कि हम एक टाइम उपवास करेंगे, किसी के हमने हाथ नहीं फैलाएंगे। रसिया ने उस समय जो वहाँ सुअर को मक्का खिलाया जाता है वो भेज दिया, वो भी लोग खाते थे। ये तो हालत थी उस समय। मैं बचपन की बात करूं तो यहाँ जमींदारी थी, ज़्यादातर जमींदार मुसलमान कायस्थ और ठाकुर लोग थे। आसपास की जगह सब उन्हीं के अंदर में थी। लेकिन चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बार मिनिस्ट्री में कृषि मंत्री, उन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट बनाया 1959, 60 और 61। वो सर्वे करने को बोला, जो आदमी खेत जोत रहा हो उसका सर्वे करो। 3 साल के बाद उसने ऐसा कानून किया, जो जोत रहा है सब खेत उसके नाम कर दो। इस प्रकार जमींदारी प्रथा टूट गई। बहुत गरीबों का फायदा हुआ, बहुत लोगों को खेत मिला। एक बार हम लोगों के खानदान में बहुत सारे लोगों को गिराकर चौराहे पर जितनी जगह इधर उधर है सब उन्हीं लोगों। आज दूसरे लोग मालिक बन बैठे हैं। चरण सिंह एक ऐसे नेता थे जो राजनीति में जमींदारी तोड़ने में यूपी में बहुत बड़ा योगदान है। कोई मानो चाहे न मानो, मैं तो भाई उनको सही नेता मानता था। कांग्रेस की आगे उनकी चलती नहीं थी। बाद में उन्होंने अलग पार्टी बनाया, भारतीय क्रांति दल, और मुख्यमंत्री भी बने। हालांकि ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं थे। अगर हम बचपन की अपनी बात करूं तो हम लोग आसपास स्कूल बहुत कम थे। पहला एडमिशन मेरा पहली क्लास में प्राइमरी पाठशाला पश्चिमी केराकत में हुआ। स्कूल इमारत के नाम पर मड़ी थी। हम लोग का पढ़ाई डांगमंगला पेड़ के नीचे होती थी। पहला एडमिशन वहीं में मेरा हुआ था। एक टीचर आया, खाली नाम पूछा, क्या उम्र लिख दिया, मुझे कुछ मालूम नहीं। स्कूल भी खाली बच्चे जा रहे थे गांव के बड़े बड़े, क्योंकि पीछे मन लग गया, कोई एडमिशन कराने भी नहीं गया। न ढंग का कपड़ा न चप्पल, कुछ नहीं था। ऐसे पढ़ाई शुरू। एक पट्टी दे दी गई थी और कुछ खड़िया वो चाक दे दिया। ऐसे ऐसे पढ़ाई। मुझे याद है
1965 के युद्ध के बाद शास्त्री जी ने जय किसान जय जवान का नारा लगाया। इसके बाद उन्होंने कुछ अलग ढंग से काम किया। पहला काम देश में चकबंदी कराई। जो किसानों की जगह थी, इधर उधर पड़ी थी, उसको एक जगह लाया गया। उसके बाद फसल का बीज का अलग अलग क्वालिटी लाया गया। पहले आलू था, एकदम छोटा छोटा आलू होता था, गेहूँ एकदम पतला पतला होता, लेकिन ब्लॉक गन्ना एकदम देसी गन्ना वो भी 2.5 फुट का होता था। लेकिन बाद में बीज अलग अलग ब्लॉक पर आया, उससे फसल की पैदावार बढ़ने लगी। अब आज तो पूरा इतना आबादी होने के बाद भी भारत दूसरों को अनाज गेहूँ देने की बात कर रहा है। ये तो है बदलते भारत की तस्वीर है। आज भारत कहाँ पहुँच रहा है, कहाँ से कहाँ हो गया है। जो बचपन में हम देखे, हम लोग पुरखा लोग भी किस हालत में रहेंगे वो तो वही बता पाएंगे। हम लोगों का जो वंश के एक आदमी का ससुराल था, उसका बरेछा घर था, वो विवाद के कारण वहाँ से घर छोड़कर यहाँ आया। तो हमारे गाँव में उसकी ससुराल थी। ससुराल वालों ने उसको एक तालाब था, तालाब के ऊपर डोंगर था, वहीं मड़ई में बसा दिए। अब उसी से पूरा खानदान हो गया। अब किस हालत में कैसे दिए खाते होंगे वो तो उसको मालूम है। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम लोगों को न चप्पल मिला, न कायदे की किताब मिलती, दूसरे की किताब कोई आगे पढ़ता था तो उसका लेके पढ़ाई करते थे। 5वीं के बाद मैं नॉर्मल स्कूल में गया। वहाँ 1967 से 1965 से 1967 तक पढ़ाई की। बाद में पब्लिक इंटर कॉलेज में आया। वहाँ 1967 से 1971 तक किया। फिर बाद में श्री गणेश डोभी गया, वहाँ पढ़ाई किया, BSc की। फिर बाद में TD कॉलेज में गया, वहाँ MSc की पढ़ाई किया। उसके बाद सीधा गया बम्बई चलाया, जो कि पिछले वीडियो में है कहार में बता दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारत बदल रहा है, हर दिशा में बदल रहा है। बचपन में जो हम लोग देखते थे कि खेती करने के लिए न पानी कायदे का मिलता था, बैल नार मोट वैसे पानी निकालते थे। बाद में पंपिंग सेट लगा, बिजली आई, बहुत कुछ चेंज हो गया। आज तो समर सेट लग गए हैं, घर आ रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं। अब तो बिल्कुल दुनिया बदल गई है। अब पहले जब मैं नौकरी में लगा तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट टेलीफोन में था। सब लोग टेलीफोन आना चाहते, लेकिन जो साइंस साइड से पढ़ाई किया वही आ सकता है। जहाँ आसानी से नौकरी मिल जाती थी, लेकिन आज तो गाड़ी आ लगी, वो गवर्नमेंट में चलाना भी मुश्किल है। कंपटीशन में सर्विस भी वो नहीं रही अच्छी क्वालिटी की, जो कि बाहर की कंपनियाँ दे रही कंपनियाँ, लेकिन फिर भी दाम कंपटीशन में रह के थोड़ा कंट्रोल कर रहा है। इसको कम पैसा खर्च करना है। सबसे सस्ती सेवा इंटरनेट बिजनेस शुरू की है। अब गाँव में भी टावर बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर जिस दिन
सरकारी कंपनियां कंपटीशन में नहीं रहेंगी तो प्राइवेट वाले पूरा देश का सत्यानाश कर देंगे, इतना भाव बढ़ा देंगे कि सबके बस के बाहर हो जाए। आज मोदी जो बोल रहे हैं कि सबसे कम डाटा चार्ज केवल भारत में है, वो बात भी खत्म हो जाएगी। ये तो भारत बन रहा है, तो डिजिटल इंडिया है, सब काम डिजिटल हो रहा है। पहले पैसा भेजना पड़ता था गांव से, जब नौकरी में करता तो कभी भेजना पड़ता था, मनी ऑर्डर करता था। अब तो बिजली जब खाली अकाउंट मालूम रहे, एक अकाउंट से ही दूसरे अकाउंट में अपने मोबाइल से ट्रांसफर कर लो। हम लोग का टेंशन वेंशन आती है, खास दिन उसको एकदम जेट आ जाएगी अकाउंट हो। डिजिटल इंडिया आजकल किसानों के खाते में या लाभार्थियों के खाते में सब डिजिटल जा रहा है। बीच में दलाल कोई नहीं जो मोदी जाके वही बखान करता है कैसा है। देखा जाए तो हर युग में कुछ न कुछ काम हुआ है। अगर मोदी कहते हैं हमारे युग में अभी 6-7 साल में काम हुआ तो गलत बात है। हर लोग प्राइम मिनिस्टर के युग में कुछ न कुछ समय के हिसाब से चेंज होता किया गया, चेंज होता है। सब लोग बोलते हैं मोदी देश बेच रहा है, उनकी पॉलिसी नहीं समझ रहे। गवर्नमेंट का काम बनियागिरी तो करना नहीं, उनको देश चलाना है। देश चलाने वाले दूसरे रहते हैं, जिसके इस समय जो पूरा देश धनी वर्ग चला रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति चला रहे हैं, आगे भी वही चलाएंगे। गवर्नमेंट का काम तो केवल टैक्स देना रह जाएगा, नौकरी भी मिलेगी तो प्राइवेट में मिलेगी। अब सब लोग गवर्नमेंट सर्विस ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा। गवर्नमेंट में अब नौकरी करके फ़ायदा भी नहीं है। अब 2004 से पेंशन स्कीम भी ख़त्म किया है, अब किसी को पेंशन भी नहीं मिलेगा। तो प्राइवेट से अच्छा है प्राइवेट में नौकरी करो। प्राइवेट में योग्यता के हिसाब से काम मिलता है। सबसे ज़्यादा IT सेक्टर में काम है। इसमें अगर आप सफल हो जाते हैं तो उसमें इतना लंबा लंबा पैकेज मिल जाता है, क्योंकि सब उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है IT सेक्टर में। गांव का हाल मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह इंग्लिश स्कूल खुल रहे। पहले गाँव में उस पास अगल बगल में 1-2 प्राइमरी स्कूल थे। अपना पब्लिक इंटर केवल 10वीं तक आर्ट साइड से था, लेकिन हम लोग जब पहुँचे 11वीं-12वीं में तो 12वीं तक साइंस साइड हो गया, जिससे हम लोगों को पढ़ने को मिल गया। हमारे 4-4 साल पहले जो थे वो साइंस से पढ़ ही नहीं सकते थे। ये तो हाल था। आज बहुत बच्चे भी बहुत कम थे, आबादी भी बहुत कम था। आज तो जो है देखो सड़क पर सब जगह मोटर। बचपन में एक भी कार नहीं दिखती, खाली बस दिखती थी, जो अपना जौनपुर से गिराकर गाजीपुर, सैदपुर और महनाजपुर ऐसे ऐसे जगह जाती थी। उसी से लोग यात्रा करते थे। बस आज की जी